जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में 2022 में पूछा गया था। तो इसको इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है 2023 में भी बहुत सारे प्रश्न जो है दोहरा देता है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए। अगर आप बिहार बोर्ड में 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी देखिए, पहला प्रश्न जो है कह रहा है बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर बना लिए ना, इधर जो होता है x होता है, इधर x डैश बोलते हैं इसको। इधर का नाम है जो y है और इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है, इधर अगर इसका मान जो होता है मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 0,0 होता है। इधर जो होता है प्लस में जाते हैं हम लोग 1 2 3 4। ठीक है, और इधर जो है माइनस में जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, और ऊपर जो होता है 1 2 3 4, यानी कि ऊपर जो हो जाता है प्लस का होता है, और नीचे भी क्या होता है हमारा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। याद रखिएगा इसका जो होता है प्लस प्लस, यानी इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, यानी प्रथम पद, यानी ये प्लस का प्लस होता है। ठीक है, ये होता है माइनस कमा प्लस, माइनस कमा प्लस, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय, तृतीय बोलते हैं, यानी कि होता है इसका माइनस कमा माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो होता है इसको चौथा बोलते हैं चतुर्थांश, यानी पद, चौथा पद में। ठीक है, यानी कि प्लस कमा माइनस होता है, ये चौथा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है 7 और 10, यानी 7 और 10, तो दोनों जो है प्लस में है। तो प्लस में देख लीजिए दोनों में प्लस, यानी प्लस और प्लस इसमें है, तो ये जो है प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। यानी सभी प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा 2022 में ये पूछा गया था। देखिए कह रहा है 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री दिया है। इसका मान जो है इसमें बताना है कि कौन सा अनुपात हमारा सही है। देखिए अनुपात का मतलब होता है बाटा दोस्तों, अनुपात का मतलब जो होता है बाटा होता है। तो 10 45 का मान जो होता है हम लोग का 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है, और अनुपात में कह रहा है तो, और 10 60 का मान जो होता है रूट का 3 होता है। याद रखिएगा रूट का 3 होता है। 10 का 60 मान होता है, जो 10 60 डिग्री का मान जो होता है रूट का 3 होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है 1 अनुपात रूट का 3। तो ऑप्शन नंबर जो है सी देख लेते हैं, दिया हुआ है 1 अनुपात का रूट का 3। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग जो इसका है 3 नंबर। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी छोटी प्राकृत संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी छोटी प्राकृत संख्या है। तो देख ले, आप लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या का हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 से शुरू होता है ना, तो 1 जो है हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग को 4 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं जैसे कि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, अब चलिए कह रहा है यहाँ पर 18 तथा 72 का मौसा है। 18 तथा 72 का मौसा है जो 2022 में पूछा गया है। दोस्तों देखिए आपके लिए सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है अंत तक बने रहिए मेरे साथ। 18 तथा 72 का मौसा है, यानी कि 18 को क्या कर देंगे, मौसा निकालने के सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसको गुणनखंड करते हैं तो 18 कर देंगे 2 से 9 हो जाएगा, और 3 से करें इसको 3 हो जाएगा, 3 से कर देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है लिख लेते हैं 18 बराबर के 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 72 भी है साथ में, तो 72 का भी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 72 का भी गुणनखंड करेंगे, 2 से कर देंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 12 हो जाएगा, यानी 6 दूना के 12। अब 2 से कर देंगे 18 हो जाएगा, 2 से कर देंगे 9 हो जाएगा, यानी कि 9 का फिर 3 कर देंगे, 3 से कर देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 72 बराबर का हो जाएगा हमारा 3 को 2 2 गुने 2 गुने 2 और 1 2 3 गो, 3 जो है 2 गो। अब देखिए जो दोनों में शामिल है उसी को, यानी कि हमको निकालना है मौसा, मौसा निकालना है। तो दोनों में शामिल देखिए इसका समूह बन रहा है, यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, इसका 3 हो जाएगा।
और इसका भी हमारा जो है 3 हो जाएगा ना। तो ये हमारा जो है मौसम निकालना है महत्तम समापवर्त है। तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9। कितना हो जाएगा दोस्तों 9। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी दिया हुआ है 9। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर, ऑब्जेक्टिव नंबर 4, सॉरी 4 तो देख लिए हैं। आप देखेंगे हम लोग 5 नंबर ऑब्जेक्टिव। चलिए, हमारा जो है 5 नंबर दिया हुआ है 1/√3 किसका मान है। तो दोस्तों जो होता है हम लोग का 1/√3 होता है जो 10 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, याद रखिएगा 10 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 6 यानी 6, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होगा। तो देखिए हम लोग जो है 0, वाई पे टिक आउट किया गया है। ठीक है, यानी कि पहले से टिक आउट कर दिए हैं, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए x, वाई होता है मान लीजिए। ठीक है, तो पहले जो हम लोग का x पे पूछेगा तो x, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो y पूछ रहा है तो इसका होगा 0, y। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, अब जो है हम लोग देख लेते हैं इसका मान कह रहा है 7 नंबर, बिंदु 5 5,7 और क्यूब 8,11 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पी जो है हम लोग का दिया हुआ है 5,7 और क्यू जो है 8,11। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे y2। ठीक है, तो बीच की दूरी की जो सूत्र होता है, बीच की दूरी बराबर होता है दोस्तों रूट का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएगा हम लोग का x2 दोस्तों ये 8 हो गया। ठीक है, अब माइनस का, और x1 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है दोस्तों, y2 यहाँ पर 11 हो गया, अब माइनस का y1 जो है 7 है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 8 में से 5 किया तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 11 में से 7 किया तो हमारा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है। ठीक है, तो हम लोग का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी जो है 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 इकाई हम लोग का जो होगा आंसर होगा। उसके बाद जो है हम लोग का उसके बाद जो है 8 नंबर कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो एक जो 60 डिग्री का होता है, दूसरा 60 डिग्री का होता है और तीसरा भी 60 डिग्री का होता है, यानी कि 180 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। और मान लीजिए चलिए यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है 9 नंबर 5 + 2√3 है, 5 + 2√3 है। तो ये जो होता है मान लीजिए कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देख लीजिए अब जो है देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जानबे करते हैं कि मूल बिंदु का मान कितना होता है। मूल बिंदु का यहाँ पर मूल बिंदु का मान जो होता है 0,0 होता है। और यहाँ पर जो एक बिंदु जो है यहाँ पर दिया हुआ है 2,3 दिया है। ठीक है, तो x1 जो होगा हमारा 0 हो जाएगा और x2 जो होगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, y1 जो होगा 0 हो जाएगा, y2 जो होगा 3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब बीच की दूरी कह रहा है दोस्तों, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कह रहा है, तो बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, x2 हो जाएगा माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा देख लीजिए x2 का मान यानी कि 2 हो जाएगा
माइनस के x1 का मान 0 होता है, 0 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस y2 का मान दोस्तों 3 होता है, यहाँ पर 3 हुआ है और माइनस के y1 का 0 है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हमारा का यहाँ से 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब जोड़ेंगे, मान लीजिए इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा, रूट का 13। तो ऑप्शन में देखेंगे रूट का 13 कौन सा दिया है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है रूट का 13 दिया हुआ है। चलिए, यानी कि आपको वीडियो जो है हमको समझ में आ रहा है कि आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही वीडियो आपको मिलेगा प्रत्येक दिन 6 बजे।